हाय, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू भावना अजय चैनल एंड आई एम भावना। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आप देख सकते हैं स्वेलिंग हो रही है आँखों में, पता नहीं क्या हो रहा है। तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है और आँखों में स्वेलिंग है, गला भी थोड़ा भारी भारी सा हो रहा है। मे भी नींद की वजह से हो सकता है, क्योंकि आजकल मैं नींद नहीं ले पा रही हूँ पूरी। जैसे रात में उठ जाता है तो उस वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही है और उसी वजह से मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी मेरी तबीयत जो डामाडोल सी चल रही है इस टाइम पर। बट कोई बात नहीं। अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और डे है आज वेडनेसडे एंड मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ और ब्लॉग में ब्रेकफास्ट में मैं बनाने जा रही हूँ पोहा। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ मेरी पोहा की रेसिपी। तो पहले भी दिखा चुकी हूँ पोहा की रेसिपी, बट फिर से देख लेते हैं। चलिए चलते हैं किचन में और बनाते हैं अपना ब्रेकफास्ट। हाँ जी, फेंक दो इसको, फेंक दो। चलिए चलते हैं। सो गाइस, चलिए बना लेते हैं अपना पोहा। तो सबसे पहले मैंने डाल दिया है कढ़ाई में ऑयल। आप अपने अकॉर्डिंग ऑयल रख सकते हैं, जितना आपको अच्छा लगता है या फिर जितना आपकी फैमिली पसंद करती है। तो उसके हिसाब से मैंने ज़्यादा नहीं लिया है, थोड़ा सा ऑयल लिया है। और चॉपिंग वगैरह मैंने नहीं की थी, वो मैं साथ साथ कर लूँगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि पहले मैं चॉपिंग करके रखती और बाद में बनाती। तो साथ ही साथ मैं चॉपिंग कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पर प्याज काट लिया है एक बारीक करके, और यहाँ पर मैंने 4 से 5 हरी मिर्च लिए थी, जिनको बीच में से कट कर लिया है। और जैसे ही तेल गर्म हो गया तो उसमें मैंने डाल दिए हैं सरसों के दाने। और मैंने फ्लेम बिल्कुल मीडियम कर रखा था, ताकि मैं अपना काम भी साथ साथ करती रहूँ और मेरा पोहा भी बनता रहे। तो यहाँ पर मैंने टमाटर को भी काट लिया है, छोटा छोटा टमाटर कट किया है मैंने। सो देखिए, जैसे ही सरसों के दाने चटक गए तो मैंने उसमें यहाँ पर ऐड कर दिया है प्याज। और प्याज को हल्का हल्का सा कलर चेंज होने तक हम पकाएंगे। जब तक प्याज अपना कलर चेंज करेगा तब तक मैं यहाँ पर साथ ही साथ चाय भी चढ़ा रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम ऐसा ही होता है, बिल्कुल भाग दौड़ में काम करना पड़ता है, सब चीज़ें होती हैं। और बीच बीच में जक्षु भी आ रहा था, वो उसे भी कुछ कुछ चाहिए होता है। तो बस जैसे प्याज का कलर चेंज हुआ, मैंने उसमें हरी मिर्च ऐड की और साथ ही टमाटर भी ऐड कर दिया है। और अब इनको मैं सौते होने तक पकाऊंगी। आप देख सकते हैं मैंने उसी टाइम पर मैंने नमक भी ऐड कर दिया है और हल्दी भी। तो जब तक यहाँ पर मेरा टमाटर प्याज सब भून रहा है, अच्छे से पक रहा है, तब तक मैंने यहाँ पर चाय में लौंग, काली मिर्च और हरी इलायची, उनको मैंने पीस कर डाल दिया है चाय में, क्योंकि आजकल हम लौंग इलायची वाली चाय पीना पसंद कर रहे हैं। और अब मैं यहाँ पर चेक कर लूँगी कि टमाटर प्याज अच्छे से हुआ या नहीं। तो जैसे ही प्याज में एक हल्का सा क्रंचीनेस होना चाहिए, तो बस वही था। और मैंने उसी स्टेज पर यहाँ पर पोहा ऐड कर दिया है। पोहे को मैंने धोकर और उसमें मैंने 1 चम्मच चीनी और आधा चम्मच नमक डालकर मैंने रख दिया था, और उसी के हिसाब से मैंने नमक डाला था, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा नमक हो जाएगा अगर आप 2-2 बार डालेंगे एक ही। तो यहाँ पर मैंने उसमें ऐड कर दिया है नींबू और चलाकर अच्छे से ढक दिया है, ताकि अच्छे से एक स्टीम लग जाए। सो जस्ट अभी मैं आई हूँ नहा कर, और अब मैं बनाने जा रही हूँ लंच। टाइम हो रहा है, दोपहर के बज रहे हैं 1। और आज हमारा लंच बनना बहुत टाइम, मतलब बहुत लेट हो गया है आज लंच के लिए। अदरवाइज मैं बना लेती हूँ 12-12:30 बजे तक, बट अभी 1 बज गया है और अभी तक नहीं बना है। सुबह से बस ऐसे ही चल रहा था, धीरे 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 सारे काम हो रहे थे और अभी सारे काम फिनिश हो चुके हैं और बस मैं जा रही हूँ अपना लंच बनाने के लिए। और लंच में मैं बनाने जा रही हूँ कटहल। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, तो मैंने ये प्याज वगैरह सब कट करके रख लिया था। ये देखिए, कटहल भी सारा मैंने धोकर काट कर अच्छे से साफ करके रख लिया है। बस बनाना था, भूख नहीं थी इसीलिए नहीं बनाया था अब तक, अदरवाइज मैं बना लेती। तो जब भूख नहीं थी तो मैं अपने सारे काम निपटा रही थी। तो चलिए अब बना लेते हैं अपना कटहल।
और मैं आपको इसकी रेसिपी दिखा दूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। और हाँ, आज कटहल मैं थोड़ा-सा अलग बनाने वाली हूँ। वैसे तो मैंने एक बार और शेयर की है इसकी रेसिपी, बट आज थोड़ा-सा मैं डिफरेंट इसको बनाने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाती हूँ। सो गाइस चलिए कर लेते हैं अपने लंच की तैयारी क्या, लंच बना ही रही हूँ, तैयारी तो मैंने कर ही ली है। तो उससे पहले मैं यहाँ पर ये कचरी भून रही हूँ। अब आप सोच रहे हो कचरी, तो देखकर समझ गए होंगे कि ये वो पापड़ है। इन्हें कुछ लोग पापड़ बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर कचरी बोलते हैं मोस्टली। तो मैं इन्हीं को फ्राई कर ले रही हूँ क्योंकि जक्षु को काफ़ी पसंद है ये, तो इसीलिए। और उसके साथ साथ हम लोग भी खा लेते हैं, तो इसलिए मैंने कहा चलो इसको थोड़ा सा पहले मैं फ्राई कर देती हूँ, वो खा लेगा, उसका मन है अभी। क्योंकि यही होता है, अगर उसके मन के टाइम पर उसको कोई चीज़ दे दो, अगर वो मांग रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर तो भूल जाओ कि वो खाएगा। तो चलो मैंने जल्दी से इसको सेक लिया है और अब मैं जक्षु को फटाफट से इसे देकर आती हूँ। और देखिए अभी इसलिए आ रही हूँ क्योंकि उसके डैडी हैंगे तो वो उसे खिला देंगे। अभी हम उसको ऐसे नहीं देते हैं कुछ भी खाना कि वो अपने आप से खाए। एक तो वो अपने आप से खाता नहीं है, फेंक देता है इधर उधर, और हम लोगों को उसे खिलाना ही होता है बिकॉज अभी वो बहुत ज़्यादा छोटा है, सिर्फ 1.5 साल का तो है अभी। तो चलिए यहाँ पर मैंने अपना कटहल भी फ्राई होने के लिए डाल दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने कटहल अच्छे से पहले उसके बीज निकाल कर अच्छे से साफ़ कर लिया था, धो लिया था, धो कर रखा था, गर्म पानी से भी एक बार धो दिया था, तो धोकर अच्छे से रखा था। बस मुझे अब सब्ज़ी बनानी थी तो मैं थोड़ा थोड़ा करके कटहल फ्राई कर रही हूँ। और ऑयल मैंने थोड़ा ही लिया था बिकॉज़ अगर बहुत ज़्यादा ऑयल में मैं एक बार कोशिश करूँगी कि कटहल मेरा एक बार में ही फ्राई हो जाए, तो उसके बाद फिर यही रहता है कि आपका जो ऑयल है वो आपको रीयूज़ करना पड़ेगा नेक्स्ट डे, या फिर आप जब यूज़ करना चाहें उसको। लेकिन मुझे वो सही नहीं लगता है। अगर आप सेम टाइम पर अगर उस ऑयल को रीयूज़ कर लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर वो मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपना प्याज और लहसुन का पेस्ट तैयार कर लिया है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था पहले कि लहसुन प्याज मैंने छील कर रख लिए थे। यही होता है कि आपको बहुत जल्दी जल्दी सारे काम करने होते हैं। मैं एक ही टाइम पर कई सारे काम करने मुझे ज़्यादा पसंद होता है बिकॉज़ एक एक काम अगर आप करेंगे तो कब तक करते रहेंगे। तो अब देखिए मैं यहाँ पर टमाटर कट कर रही हूँ छोटे छोटे, क्योंकि मुझे टमाटर और हरी मिर्च का भी पेस्ट बनाना है। सब जो टमाटर मैंने पीसा है उसे मैं अच्छे से निकाल लूँगी एक कटोरी में, और इसी जार में मैं थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसको घुमा लेती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत मसाला जो रह जाता है वो अच्छे से निकल कर आ जाता है। तो देखिए आप जिस ऑयल में मैंने फ्राई किया था कटहल, उसी ऑयल को मैंने इस कुकर में डाल लिया है, क्योंकि मैं कुकर में कटहल बनाने वाली हूँ। तो देखिए जैसे ही तेल गर्म हो गया है मैंने उसमें डाल दिया है प्याज। मैं इसमें जीरा अवॉइड कर रही हूँ, आप चाहें तो आप डाल सकते हैं। तो जैसे ही प्याज धीरे धीरे पकेगा और अपना कलर चेंज करने लगेगा, लाइक एक पिंकिश कलर जब आ जाएगा प्याज में, आप देख सकते हैं। और एक पहचान और होती है प्याज पकने की कि आपका जो ऑयल होता है वो ऊपर आने लगता है, और उसी के बाद फिर मैंने टमाटर ऐड कर दिया है, और उसके साथ ही मैं मसाले ऐड कर दूँगी सूखे, जैसे कि नमक, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, और साथ ही मैं गरम मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ। ये सिर्फ 4 बेसिक मसाले होते हैं जो मैं मोस्टली चीज़ों में यूज़ करती हूँ, यानी कि सारे खानों में आप देखेंगे 90% खानों में मैं यही 4 बेसिक मसाले यूज़ करती हूँ, ज़्यादा तामझाम नहीं करती हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि जार में पानी मैं डालकर उसको घुमा लेती हूँ, तो उसी पानी को डालकर मैंने इस मसाले को पकने के लिए छोड़ दिया है। और अब इसे पकने में कम से कम भी आप ये लगा लीजिए कि 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर आप इसे पकाइए, बिकॉज़ मैं छोटे वाले चूल्हे पर बना रही हूँ तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा फास्ट कर रखा है। अदरवाइज़ आप बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर बनाइए ताकि अच्छे से मसाला पक जाए। और ये आप देखिए यहाँ पर मैंने आधा कटोरी लिया है दही, और दही को मैं बहुत ही अच्छे से फेंट रही हूँ। अगर आपके पास बीटर है तो आप बीटर की हेल्प से फेंट सकते हैं, मेरे पास बीटर नहीं है तो मैं यहाँ रही की हेल्प से उसे अच्छे से फेंट रही हूँ। तो अब मसाला जैसे ही पक जाएगा, तेल ऊपर आ जाएगा, उसमें मैंने ऐड कर दिया है दही।
जी हाँ, आज मैं दही वाला कटहल बना रही हूँ और कुछ इसी तरीके से मैं दही वाला कटहल बनाती हूँ, जो कि अजय जी को बहुत 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 ज़्यादा वाला पसंद है। तो अब इसे भी मैंने पकने के लिए छोड़ दिया है और इसको भी हमें जब तक पकाना है जब तक कि इसका जो ऑयल है वो ऊपर की तरफ ना दिखने लग जाए। जब ऑयल ऊपर की तरफ आ जाएगा तो आप समझ लीजिए कि आपका मसाला भुनकर बिल्कुल रेडी है। और जब तक मसाला भुन रहा था तब तक मैंने आटा लगा लिया है। और आटा लगाने के लिए मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी यूज़ करती हूँ आटा लगाने के लिए। एक बार में बहुत ज़्यादा पानी डालकर नहीं करती हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अगर आप पानी डालते हैं तो आपको अच्छे से आटे की कंसिस्टेंसी, मतलब आपको कैसा डो चाहिए उसका आपको अंदाज़ा लगता रहता है। एंड साथ ही मैं आटे को कोशिश करती हूँ कि मैं उसे अच्छे से गूँथूँ, और गूँथने के बाद मैं उसे रेस्ट पर भी छोड़ती हूँ। एटलीस्ट 5 मिनट तो छोड़ती हूँ। अगर टाइम होता है तो 10 मिनट भी रख देती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। हमारा मसाला बिल्कुल भुनकर तैयार है और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मेरा कटहल, और अब मैं इसे अच्छे से कर दूँगी मिक्स। कटहल मैं कुकर में इसीलिए पका रही हूँ बिकॉज़ कुछ लोग पहले कटहल बॉईल कर लेते हैं उसके बाद फ्राई करते हैं, बट मैंने उसको डायरेक्ट फ्राई कर लिया है, तो इसे पकने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने अब कुकर का ढक्कन लगा दिया है उसको पकने के लिए। सीटी नहीं लगाऊंगी, बिल्कुल छोटी वाली गैस पर मैंने उसको बिल्कुल फ्लेम को लो कर दिया है, जिससे कि सीटी नहीं आएगी लेकिन बहुत अच्छे से कटहल पक जाएगा। तो सो गाइस, यहाँ पर मैं अपनी रोटियां भी बना रही हूँ साथ के साथ, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अब मैं चेक कर लूँगी मेरी सब्ज़ी पक चुकी है या नहीं। वैसे तो अब तक मुझे लगता है कि पक गई होगी, तो चलिए चेक कर लेते हैं सब्ज़ी। तो देखिए सब्ज़ी भी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है और अब मैं इसे निकाल लूँगी एक छोटे बर्तन में, बिकॉज़ मुझे यही लगता है कि जैसे ही खाना बने तुरंत मैं उसे किसी और बर्तन में निकाल के रखूँ। जो बड़ा बर्तन है उसको खाली कर दूँ। तो यहाँ पे मैंने निकाल दिया और बनकर रेडी है हमारी सब्ज़ी। तो चलिए अब हम कर लेते हैं अपना लंच। मिलती हूँ आप लोगों से लंच के बाद में, तब तक के लिए बाय बाय। सो गाइस, शाम के बज रहे हैं 4 और लंच हम लोग अपना फिनिश कर चुके थे 2:30 बजे ही। अभी इस टाइम लक्ष्य सो रहा है तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों को कुछ दिखा देती हूँ। तो कल शाम को मैं गई थी बाहर, घर से बाहर कल शाम को मैं गई थी। यानी कि आप ये लगा लीजिए अप्रॉक्स 3.5 महीने हो चुके हैं। लॉकडाउन लगा था, उससे 2 दिन पहले मैं बाहर गई थी और उसके बाद मैं कल बाहर गई थी, यानी कि 7 जुलाई। 8 जुलाई को मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो 7 जुलाई को मैं गई थी घर से बाहर 3.5 महीने बाद। एंड सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा मुझे अजीब सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था पता नहीं मैं कहाँ आ गई हूँ। इतने टाइम बाद जब आप घर से निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है। तो और मैं ऐसे ही नहीं गई थी, मुझे कुछ ज़रूरत की सामान की इसी वजह से गई थी। पहले तो हम लोग सोच रहे थे कि हम तीनों लोग जाएंगे, लेकिन फिर लगा कि नहीं यार, लक्ष्य को ले जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो जो घर के सामान थे, जो घर की चीज़ें लानी थी, वो अजय जी जाकर ले आए थे। और जब ये आ गए थे तो ये जक्शु के पास रुके थे और फिर मैं गई। तो इस तरीके से हम लोग बारी बारी से सामान सब लेकर आए थे। मेरा जाना ज़रूरी इसलिए था बिकॉज आप सब जानते हैं हर लेडी की, हर वुमेन की कुछ पर्सनल चीज़ें होती हैं जो वो खुद ही चूज़ कर सकती है, जो वो खुद ही ले सकती है, कोई और नहीं ला के दे सकता है उसे। तो वही था, वो सब चीज़ें मैं अपने लेने के लिए गई थी। और उसके अलावा मैंने कुछ और 2-4 सामान लिए थे, तो वैसे तो फिर मैं आप लोगों को वो भी दिखा दूँ। तो जस्ट लोकल मार्केट से जो बिल्कुल हमारे नियरेस्ट जो शॉप थी, तो मैं उसी से ही लेकर आ गई हूँ, ज़्यादा दूर नहीं गई थी। और प्रॉपर अपना सेफ्टी के साथ गई थी, आते ही नहाई थी, कपड़े वगैरह चेंज करे। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई थी। तो सबसे पहले मैं लेकर आई थी ये 2 नेल पेंट्स। ये देखिए, ये वाला तो है कलर, ये तो मैंने ये लगाया है। एंड सच बताऊँ इसकी मुझे पैकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। एंड कोई ब्रांड नहीं है, बिल्कुल लोकल सी है, तो मैंने इन्हीं को मंगा लिया था बिकॉज अभी मैं ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर रही हूँ। तो सो गाइस, आई एम रियली सॉरी बिकॉज आगे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, क्योंकि उसी टाइम जक्शु उठ गया था सोकर। तो ये मैं आप लोगों को बाद में दिखा रही हूँ सामान अपना।
तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि मैं 2 नेल पेंट्स लेकर आई थी और उनके कलर्स एक ग्रीन था और एक ब्लैक, जैसा कि अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ग्रीन वाला। तो ये दोनों ही लोकल मार्केट से ही मैंने परचेज़ किए थे और दोनों ही मुझे 50-50 रुपीज़ के मिले थे। सो गाइस, कुछ एसेंशियल चीज़ें ही थी। बहुत टाइम से मैं नेल पेंट नहीं लगा रही थी बिकॉज मेरे नेल पेंट सारे सूख चुके थे और हर लेडी की ज़रूरत में से एक चीज़ ये भी होती है। और ये लिया था मैंने एक सिंदूर, लिक्विड सिंदूर है। अभी क्या हो रहा है कि गर्मियाँ चल रही हैं तो पसीने की वजह से जो सिंदूर होता है वो बहने लगता है, तो इसी वजह से मैं ये लिक्विड सिंदूर लेकर आई थी और ये है ब्लू हेवन का। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए अच्छे से क्लियर नहीं दिख पा रहा है, तो ये ब्लू हेवन का था और ये मिला था मुझे 65 रुपीज़ में, बिल्कुल जो एग्जैक्ट MRP पे दी थी सेम उसी पर ही उन्होंने दिया था। और ये एक लोकल सा काजल है जो मैंने ऐसे ही ले लिया था कि रैंडमली अगर कभी कभी लगाना पड़ता है डेली यूज़ में तो मैं इसको लगा सकूं। और यहाँ पर ये मैं लेकर आई थी कुर्ती का फैब्रिक, बिकॉज़ गर्मी है तो कुछ हल्के फुल्के कुर्तीज़ पहनने का मन होता है। हर वक्त जो हैवी सूट होते हैं वो नहीं अच्छे लगते हैं, जो कढ़ाई वाले जो वर्क वाले होते हैं। तो इस तरीके से मैं एक ही कुर्ती का कपड़ा लेकर आई थी जिसका प्रिंट मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगा था। और जब इन कुर्तीज़ को मैं बना लूँगी तो इनका फुल लुक ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड ऑब्वियसली ब्लॉगिंग तो मैं कर ही रही हूँ तो आपको वो भी पता चल ही जाएगा। तो नेक्स्ट है ये वाला कुर्ती का फैब्रिक एंड ये भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रिटी लगा था। तो बाकी देखते हैं मैं इनको लेगिंग के साथ कैरी करती हूँ या फिर पैंट या प्लाजो के साथ, वो मैं आप लोगों को दिखा ही दूँगी। तो चलिए अब इसी के साथ करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड, दीजिए मुझे इजाज़त एंड मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज़ अपना बहुत अच्छे से सब लोग ध्यान रखिए। सो बाय बाय एंड ब्लॉग कैसा लगा बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब